हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों पिछली क्लास के अंदर हमने क्या करा था, दिसंबर 19 का पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने आपको एक होमवर्क में दिया था, वो आपने कर दिया होगा। और मैंने कहा था उसी टाइम कर लेना, तो आपने कर लिया होगा, उस टाइम नहीं करा तो ये आपकी प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों। कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, सही से पढ़ रहे हो, लग रहा है अच्छे नंबर ला सकते हो, बिल्कुल 90 प्लस पास तो हो ही जाओगे दोस्तों। क्लास में से लिए तो गारंटी पास होगा, आज तक कोई बच्चा फेल नहीं होता, अब कैसे हो जाएगा, पास तो हो ही जाओगे, पर अच्छे नंबर चाहिए। तो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतनी अच्छे नंबर आ जाए, बच्चों के अच्छे नंबर आ जाए, तो वही पूरी मेहनत उसी में हो रही है। तो हमने दिसंबर 19 का पेपर निकाला है, आपको दिखा देता हूँ। दिसंबर 19 का मैंने पेपर निकाला, आपने स्क्रीन पे देखा होगा पहले, दैट इज दिसंबर 19। देखो दिसंबर 19, ठीक है। अब दिसंबर 19 का पेपर है और हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था, दूसरा क्वेश्चन कर लिया था, तीसरा भी कर लिया था। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन। इसको यहीं कर लेते हैं, मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन। देखो क्या है, देखो 5 + 10 + 15 + 20 + 25 डिवाइड बाई 5 दैट इज 15। अरे पांचों को जोड़ो, 5 से डिवाइड कर दो। 5 + 10 + 15 + 20 और + 25 डिवाइड बाई 5, ये क्या आ गया 75 डिवाइड बाई 5 = 15। कह रहा है वेरिएंस ऑफ टू नंबर, दो नंबर का बीच का वेरिएंस निकालना है। क्या पिछली क्लास में कराया था, नहीं कराया था। देखो अब आ रहा होगा कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं दोस्तों कॉन्फिडेंस। देखो वेरिएंस कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे क्या चाहिए, x, तो क्या है 10 और 17। फिर क्या मुझे चाहिए dx, और कैसे निकालेंगे x माइनस मीन। फिर dx का स्क्वायर चाहिए, और dx का स्क्वायर चाहिए के बाद क्या करूंगा मैं, पहले चलो मीन निकाल लेता हूँ। 10 + 17 डिवाइड बाई 2 दैट इज 13.5। तो 13.5 आया, तो माइनस का 3.5 आया, और 17 कर देंगे माइनस को, यहाँ पर भी प्लस का 3.5 आया, तो इसका तो हमेशा 0 आएगा। और 3.5 का स्क्वायर कर देंगे तो 12.25 आया, 12.25 और 12.25 ये आ गया आपके पास 12.25 + 12.25 दैट इज 24.75। 24.75। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा dx² अपॉन में n रूट में, ये हो गया स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला। अगर मैं स्क्वायर लगा देता हूं तो रूट हट जाएगा, तो वेरिएंस का फॉर्मूला बन गया, रूट हटा दो बस वेरिएंस का फॉर्मूला बन गया। नहीं तो आप स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के बाद रूट कर दो। बात तो किया, तो बताओ 24.75 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, दैट इज 12.375। देखो ये ना 12.375, तो 12.375 आपके पास ये कैसा आ रहा है, इसमें 12.3 आ रहा है, 3 यहाँ पर है कहीं 12.375, तो इसने 375 को या तो 13 कर दिया, 12 तो होगा नहीं, ये तो 1.225 भी नहीं होगा। तो 12.375 1.225 में दो नहीं होगा, या तो 13 होगा या 12.37 है, तो 3 तो हटा दो, ये भी नहीं होगा, तो 13 इज द राइट आंसर। अप्रोक्सीमेटली हम इसको 13 बोल देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। एक बार मैं फिर चेक कर लूंगा, 12.25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12. अच्छा 12.75 की जगह, सही है दोस्तों, ये मेरे से गलती हुई है, यहाँ पर ऐड करने पे 24.5 आ रहा है, 24.50, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, तो यहाँ पर भी 24.50 आएगा, अब पूरा एक्यूरेट आ जाएगा 24.50 डिवाइड बाय 2 12.25। देखो ये रहा, तो हम अपनी ही गलती की वजह से कर सकते हैं इसको, 12.25 इज द राइट आंसर। क्या समझ में आया आपको। कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक की कॉन्सेप्टली मिस्टेक नहीं कर सकती, कैलकुलेशन मिस्टेक तो हर किसी से हो सकती है। ये आ गया 12.25। तो देखो ये सिंपल, पिछली क्लास में मैंने कराया था 2 ऑब्जर्वेशन का, देखो वही क्वेश्चन मिलेंगे बार बार। तो स्कैनर करना बहुत जरूरी है। स्कैनर अगर आप 5 बार, मैंने 5 अटेम्प्ट के स्कैनर करा रहा हूँ, 5 अटेम्प्ट के स्कैनर को आप 5 बार कंप्लीट कर लो, जो मेरी ये बात मान गया मेरे भाई, गारंटी कह रहा हूँ 90 अबव नंबर आएंगे उसके। 5 स्कैनर को 5 बार कर लेना पेपर से पहले, गारंटेड 90 प्लस आएंगे, देख लेना। बार बार वही क्रम आ रही है, देखो पिछली बार भी आया था ये क्वेश्चन, पिछले वाले टाइम में। इफ द वेरिएबल x टेक 12 and y, तो x वेरिएबल में है 12 और 24, ठीक है, विद इक्वल फ्रीक्वेंसी आया था, याद है। यस, दो एक ले लेता हूँ, आप फ्रीक्वेंसी एक ले लेता हूँ, बहुत हो गया, मैं सिखाया भी था। तो fx कितना आ जाएगा, 12 और 24, टोटल कर देंगे 24 और 12 को, यह 36। और अगर मीन निकालना हो तो am, तो 36 डिवाइड बाय 2 दैट इज डिवाइड बाय 2 दैट इज 18 राइट आंसर। देखो मैं कह रहा हूं ना, अगर आपने 5 बार कर लेना मेरे भाइयों, तो पक्की बात है, गारंटी आपको आ जाएगा। कह रहा है क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है दोस्तों, और आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो निकाले क्वार्टाइल डेविएशन। तो दोस्तों इसको भी यहीं सॉल्व करेंगे जल्दी से, और सॉल्व क्या करेंगे, देखो इधर मैंने कहा भाई Q2
क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला निकालने का होता है, क्वार्टाइल डिवीजन को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल डिवीजन भी कहते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सॉरी क्वार्टाइल डिवीजन को क्या कहते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब Q3 चाहिए मुझे, Q2 चाहिए, डिवाइड बाई 2 कर दूं, आंसर आ जाएगा। तो मैं पहले Q1 निकालता हूँ। Q1 कैसे निकालते हैं पता है आपको? हाँ जी पता है सर, हम कहते हैं सर n+1 डिवाइड बाई 4। और Q3 कैसे निकालते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइड बाई 4। तो 3 मल्टीप्लाई बाय Q3 कर सकता हूँ इसको, Q1 तब भी आ जाएगा। चलो n कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। तो 11 + 1 डिवाइड बाई 4 12 4 3 जा तो 3 आ गया। और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, 9 आ जाएगा। तो ये हो गया 9 - 3 डिवाइड बाई 2 6 6 डिवाइड बाई 2 3 3 इज द राइट आंसर। एक मिनट, क्वार्टाइल डिवीजन आपके पास 1 2 3 4, अच्छा थर्ड टर्म क्वार्टाइल डिवीजन होगी, थर्ड टर्म। अच्छा गलती कर दी दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक बार, ये कौन सी टर्म है, ऐसे नहीं आएगा। Q1 की थर्ड टर्म देखो, पहले असेंडिंग ऑर्डर में डालना पड़ेगा इसको। तो पहले मैं इसको यहीं कराना पड़ेगा, यहाँ जगह नहीं है, अब यहीं कराता हूँ उसको मैं। क्या नाम है इसका, 7th क्वेश्चन। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे, देख लेना यार स्पेलिंग स्पेलिंग को। सबसे पहले एक छोटा सबसे वाला 10 12 14 10 12 14 10 12 14, फिर 10 12 14 17 19 21 17 19 21, फिर दोस्तों 27 30 32 27 30 32 34 और 38, शायद 34 और 38 बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले मैं Q1 निकालता हूं दोस्तों। n+1 डिवाइड बाई 4th टर्म होती थी, ये 4th टर्म होती थी, याद आ गया 4 टर्म होती थी। तो ये देखो 1 2, अच्छा मैं कह रहा n कितना है मेरे पे, n है मेरे पे 11। तो 11 + 1 डिवाइड बाई 4 दैट इज 4 थर्ड टर्म कौन सी है जरा बताना। तो Q1 आपके पास कितना आएगा, 1 2 3 14 है थर्ड टर्म। सेम एज इट इज मैं निकाल दूंगा Q2। तो Q3 निकालूंगा, तो इसको 3 मल्टीप्लाई बाय Q1 कर सकते हैं, बात एक ही होती है ना। तो 3rd × 3 दैट इज 9th टर्म, 9 टर्म निकालेंगे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दैट इज Q3 आपके पास आ गया 32। तो अब क्वार्टाइल डिवीजन निकालने का फॉर्मूला क्या था, क्वार्टाइल डिवीजन निकालने का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। Q3 मेरा आ चुका है 32 और ये 14 है, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो आपके पास 32 - 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज 9। तो आपके पास क्वार्टाइल डिवीजन आई 9। तो ये आपके पास 9 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, बस हमने इधर गलती क्या कर दी थी, मैंने 3 ले लेता, जबकि थर्ड टर्म होता है, nth टर्म होती है ना, ये तो आपको पता ही है। एक मिनट यार, ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम अपना। लो जी लो, फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखो अब आपके पास मीडियन है, मोड नहीं है, क्या मीडियन है। तो मैं आपको आप बुक निकालो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देखो मीन, मीडियन, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है ये। और सिंपल क्वेश्चन अगर वेरिएंस निकालना है तो वो निकलता है स्टैंडर्ड डिवीजन। आपको मैं फॉर्मूला बताऊं, याद है आपको 2 केस बताए थे। अगर आपको मोड गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, अगर गिवन है तो मोड को पहले प्रेफरेंस देनी है, अगर मोड गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो मीडियन से भी निकाल सकते हैं। और मीडियन से निकालने का स्कैलकुलेशन मेथड का जो फॉर्मूला है मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ये कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, देखो वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार मेरे भाई। आप समझो, अगर इन्हीं पे मेहनत कर लिया ना मेरे भाई, तो मैं कह रहा हूँ गारंटी 90% आ गया। मेरी बात समझो, स्कैनर को 5 बार कर लो, कसम से कह रहा हूँ, बहुत चीज अच्छी हो जाएगी, बहुत चीज अच्छी हो जाएगी। 8वां, तो मेहनत आप स्कैनर पे कर लो, देखो बार बार आ रहा है ना। अब देखा पीछे वाला पेपर, यही सारे क्वेश्चन जो जून में आए थे वही दिसंबर में दे दिए कॉपी करके। अब वही जून में आएंगे जो आपका टाइम होगा, ठीक है, और वही दिसंबर में आएंगे जो आपका टाइम होगा, ठीक है आगे, ठीक है। अब देखो आपके पास 68.2 और 69 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मीन आपको दे रखा है, मीडियन दे रखा है। मीन लिख देता हूं, मीन आपको दे, हेलो। तो दोस्तों इसमें हम करते हैं मीन, इसमें देखते हैं मीन कितना दे रखा था हमें। मीन दे रखा था 68.2 और मीडियन कितना दे रखा था दोस्तों
मीन दे रखा था 69, और आपके पास कोरिलेशन कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना है दोस्तों आपके पास, वो है आपके पास 0.-6। तो कोफिशिएंट कितना है 0.6 माइनस का फॉर्मूला आपको पता ही है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ कैलकुलेशन क्या होता है 3x माइनस मीडियन, अतः मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहां से निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें क्या करना है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें करना है वेरिएंस निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएंस पूछा गया था। तो यहाँ पर आ गया 0.6 इजिकल टू 3, मीन आपके पास 68.2 माइनस मीन आपके पास 69 डिवाइडेड बाय माइनस का नहीं, माइनस का नहीं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही रहेगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही रहेगा। अच्छा यहाँ पर हमने कहा -0.6 इजिकल टू, इसको सॉल्व कर लिया दोस्तों, तो 68.2 माइनस 69 दैट इज 0.8 माइनस का, तो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.8 ऊपर आ गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम इसकी बात करें तो ये 0.6 को हमने इधर भेज दिया, तो 3 को पहले 0.8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2.4 आया दोस्तों, और डिवाइड बाय -0.6 इधर भेज दिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 2.4 डिवाइड बाय 0.6 दैट इज 4। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 4 आ गया। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 4 आएगा तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 4, और वेरिएंस कैसे निकालेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 4 4 स्क्वायर क्या होगा 16। अब 16 हमारा क्या होगा, राइट आंसर, तो 16 हमारा है राइट आंसर, देखो ये रहा 16। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं वो आगे, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ क्या बताऊँ, रेगुलर में तो मैं करा चुका, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और एलिमिनेशन मेथड जो आंसर आएगा ये प्रोबेबिलिटी का है, ये प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है, खत्म हो गया। ये दो क्वेश्चन मैं करा चुका। हार्मोनिक मीन ऑफ सेट ऑब्जर्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही, ट्रू। आप डेफिनेशन पढ़ लो हार्मोनिक मीन की, यही लिखवाया था, और डेफिनेशन समझाने में मुझे आधा घंटा लग गया था। आप डेफिनेशन पढ़ो हार्मोनिक मीन की, अगर नहीं समझ में आता हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन वाली वीडियो दोबारा देखो, ट्रू है इसका आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको, देख लिया आपने। अच्छा, वेरिएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, देखो आप ये गलत मत कर देना, पॉजिटिव वर्ड बोलकर अलग चीज बोल रहा है वो, ध्यान सुनना। वेरिएंस जो होता है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा आता है, रूट में आता है, पता है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा रूट में होता है, सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन में n रूट में होता है ना। अब मुझे बताओ क्या रूट में जो भी आंसर आएगा अंदर वो माइनस हो सकता है, कभी रूट में कभी माइनस आ सकता है, नहीं आ सकता। तो रूट के अंदर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि रूट कभी माइनस में हो ही नहीं सकता, रूट के अंदर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस क्या होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो भाई वेरिएंस अगर ये है और यहां पर अगर मान लो 25 है, तो वेरिएशन अगर ये है तो यहाँ पर 25 है, तो ये वेरिएशन आ जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव अंदर और स्क्वायर रूट, तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन होगा नहीं होगा, वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। तो आपको वेरिएंस क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो होता है आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ भी ले जा सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा, इसका जो स्क्वायर रूट करेंगे, मतलब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 5, 25 का 5 आ जाएगा दोस्तों। ये क्या होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ये नहीं बोला कि वेरिएंस ऑलवेज पॉजिटिव, ना ना ना, वेरिएंस जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट करेंगे, मतलब स्क्वायर लगाएंगे बोथ साइड करेंगे तो पॉजिटिव आंसर निकल कर आएगा, ये बात कह रहा हूं। और हमेशा निकल कर आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो स्क्वायर रूट करेंगे तब भी पॉजिटिव होगा, स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट कर लो, बात एक ही है। अच्छा, सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालते हैं, सीवी निकालते हैं, सीवी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100। इस मीन को उठाकर नीचे लिया है इधर, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100, बिल्कुल सही है ये भी। ऐसे तो निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100। एक मिनट रुको, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100 चेक करना, एक बार ऐसे निकालते हैं क्या, हाँ जी ऐसे निकालते हैं। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लिखा है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा होता तो 100 नहीं लगाते, वेरिएंस में 100 लगा देते, बस यही डिफरेंस होता है। बिल्कुल सही आंसर है ये भी, ट्रू है इसका आंसर। 2 रेग्रेशन वाला करा चुका, 1 2 ये करा चुका भाई। फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज 0, फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज 0। पता है क्या बोल रहा है आपको, आप समझ भी नहीं पाए होंगे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। आप ना वो चार्ट, वो डायग्राम खोलिए स्टडी नोट नंबर 2 के अंदर, जो मैंने डायग्राम बताया था एंड में, और बताता है सिमेट्रिकल स्क्यूनेस होता है, एक नॉन सिमेट्रिकल स्क्यूनेस होता है, एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल के अंदर 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो तो नहीं। जो बात होती है सिमेट्रिकल की, उसका मतलब क्या होता है, इस केस के अंदर मीन बराबर मीडियन बराबर
और आपके पास मोड, ये बराबर होते हैं। मीन, मीडियन और मोड ये हमेशा बराबर होते हैं। अगर मैं इसका स्क्यूनेस निकालूं तो आंसर 0 आएगा। हाँ बिल्कुल 0 आएगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है स्क्यूनेस ऑफ कैलकुलेशन का, मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है। अगर मीन बराबर मोड है, मीन माइनस बराबर मोड है, तो अगर मीन की वैल्यू मान लो 5 है तो मोड भी 5 और मीडियन भी 5, तो 5 माइनस 5 क्या होगा 0। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की तो जरूरत ही नहीं मुझे, तो 0 आएगा नहीं आएगा? हाँ आएगा। यहाँ लिखा है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये एसिमेट्रिकल होता तो 0 नहीं आता। क्यों? क्योंकि एसिमेट्रिकल में तीनों वैल्यू बराबर नहीं होती, अलग अलग होती है। कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है दोस्तों? क्या कराया था नहीं कराया था? हाँ बस समझने की देरी है क्या बोल रहा है। अच्छा तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये मैं करा चुका। प्रोबेबिलिटी का करेंगे स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मीन बराबर मीडियन बराबर मोड। स्क्यूनेस निकालते टाइम मीन बराबर मीडियन बराबर मोड होना चाहिए? नहीं सर, अगर हो गया तो 0 आंसर आ जाएगा। स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मीन बराबर मीडियन बराबर मोड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है ये भी, ट्रू। समझो ना, स्क्यूनेस निकालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मीन मीडियन मोड की अलग अलग चाहिए, तभी निकाल पाऊंगा। अगर तीनों बराबर हो गई, अगर मैं कहता तीनों बराबर है, मीन बराबर मीडियन बराबर, तो ये स्क्यूनेस निकलता? नहीं निकलता। इसलिए कह रहा है बराबर नहीं है, तो क्या अब निकलेगा? हाँ अब निकलेगा। ट्रू इज राइट आंसर। ये प्रोबेबिलिटी का है, ये प्रोबेबिलिटी का। मुझे बता दो कितना क्वेश्चन। अच्छा ये वाला, ये प्रोबेबिलिटी है, तो ये मैं अलग पेन से कर रहा हूं। 1 मिनट रुको। 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 मार्क्स का तो ये आया। यहाँ पे कितने क्वेश्चन आए थे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मार्क्स का है। 10 और 6 16 मार्क्स। अब क्वेश्चन के लिए आप करना पड़ेगा, क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा दोस्तों। क्या मोड नहीं निकाल सकते इसका? ये आपको खुद करना पड़ेगा होमवर्क में। मोड निकालोगे दोस्तों अपने आप। मीन और वेरिएंस निकाल सकते हो। अच्छा सी पार्ट तो बहुत सिंपल ही आ रहा, देखना। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। एक ऑब्जर्वेशन दे रखा है, मैं कर देता हूँ। छोटे वाले क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, बड़ा वाला आप करोगे सर। एक क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर मैं सारे क्वेश्चन कराने लगा तो सर बहुत टाइम लग जाएगा। ये मोड निकाल सकते हो? चलो मोड निकाल ही देते हैं यार। तुम भी कहोगे सर क्वेश्चन कराते नहीं हो आप। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, थोड़ा टाइम मेरे को बचा हुआ है, मुझे 1 घंटा निकालना है इसमें, तो करा ही देता हूँ। चलो मोड का फॉर्मूला याद है आपको? एफ वाला क्लास। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी है CF है। फ्रीक्वेंसी देखने का तरीका बताया था, पहले बढ़ता है, पहले घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। देखो 5 से 7 बढ़ा और फिर 7 से घटते चले गया। फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। 10 से 12, 12 से 14, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, 18 से 20। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है और हमें निकालते हैं CF। अरे बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल क्वेश्चन 6 के 6 नंबर आएंगे दोनों में। CF तो आगे देखते हैं। अब फ्रीक्वेंसी देखते हैं दोस्तों। फ्रीक्वेंसी है 57423, 57423। अच्छा भाई इसका टोटल भी कर लेंगे और यहां पर लिख भी देंगे। तो बता दो जरा, 5 + 7, यहां तो आया 5 + 7 आ गया 12, +4 कितना आ गया 16, +2 कितना आ गया 18, और 18 + 3 कितना आ गया 21। तो इसका टोटल क्या आएगा 21। अब मोड निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए दोस्तों? n/2। n/2 ये समझ में आ रहा है आपको? दोस्तों देखा जाए तो हमें इसमें CF निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमसे सिर्फ मोड पूछा गया है, तो मीन पूछा नहीं था, तो मैंने CF खामखा निकाल दिया। कोई जरूरत नहीं CF निकालने की और ना n/2 निकालने की। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं मोड का। एक था ग्राफिकली और एक विदाउट ग्राफिकली। क्या था दोस्तों? L1 + F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाई बाय I। तो सब पता है आपको? बताओ सबसे पहले F1 किसको डिनोट करेंगे? जो हाईएस्ट नंबर होता है वो F1 होता है। F1 मींस हाईएस्ट वैल्यू इन फ्रीक्वेंसी। F1 ये हो गया, तो ये इससे ऊपर वाला क्या होगा? F0, और इससे नीचे वाला क्या होगा? F2। और जहां पर F1 होता है वो प्लेस आपकी क्या हो जाती है? डब्बे में बॉक्स बंद हो जाती है। और यहां पर आपके पास क्या होता है? L1, और इन दोनों के बीच में कॉमन गैप कितना है? I हमारे पास 2 का। तो वैल्यू पुट कर दिया, सब कुछ मेरे को मिल गया है। तो L1 मेरे पे है 12 लोअर टर्म, F1 मेरे पे है 7 माइनस, और ये आपके पास है 5, और नीचे आपके पास है
2 इंटू 7 माइनस 5 माइनस 4 और आया आपके पास है 2 का। मैंने सारा डाल दिया है, अब बस मुझे सॉल्व करना है। 12 प्लस 7 में से 5 गए, कितना बचेगा 2। 14 माइनस 5 माइनस 4, 12 प्लस इंटू 2, ये भूल जाऊंगा नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। तो 14 माइनस 5 माइनस 4 दैट इज 5। तो 2 2 4 कर दो ऊपर और नीचे कर दिया 5। 12 एलसीएम मत लेने लग जाना सर, कैलकुलेटर आपके हाथ पे है। तो ये आ गया 0.8 और ये आ गया 12.8 मोड। लो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व क्यों करेंगे, कंटीन्यूअस सीरीज है, कंटीन्यूअस सीरीज में तो सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन में आपको कंटीन्यूअस ही आएगी। निकाल लिया ये वाला मीन और वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालेंगे, पहले स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे फिर वेरिएंस निकालेंगे। तो ऑब्जर्वेशन, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कितनी बार करा दिया मैंने। सी तो आपके पास एक्स दे रखा है, क्या क्या दे रखा है दोस्तों, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। और यहां पर दे रखा है dx, जैसे निकालेंगे x माइनस मीन। और यहां पर कैसे निकालेंगे dx का स्क्वायर, मेरा है स्टैंडर्ड डिवीजन। अब सोचो मीन में जब निकालूंगा तो मीन में सीधा नहीं निकाल दूंगा, यहां से मीन जब मुझे चाहिए स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का तो मीन चाहिए। अगर ये नहीं भी बोलता ये वाला तो तब भी मुझे मीन निकालना पड़ता दोस्तों। तो आप देखो मेरे को मीन निकालना है तो ध्यान सुनना। तो मीन कैसे निकलेगा भाई, सबका टोटल कर देंगे, इसका टोटल बताना कितना आया, मैं जोड़ देता हूँ। 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 दैट इज 35। 35 डिवाइडेड बाय कितने हैं टोटल, ये 35 आया। 1 2 3 4 5 5 है सर, 7 आ गया मेरे पे। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। 3 माइनस 7, 5 माइनस 7, 7 माइनस 7, 9 माइनस 7, 11 माइनस 7। और चेक कर लेना कि इसका जो सम आएगा वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। 3 में 7 गए, 4 5 6 7, माइनस का 4 आ जाएगा। 3 माइनस 7 माइनस 4, 5 6 7 माइनस 2 0, 9 में 7 7 8 9 2 और ये 4 है, देखा। 4 4 16, 2 2 4 0, 2 2 4 4 4 16। पता क्यों इतना सिंपल लग रहा है स्टैंडर्ड डिवीजन, क्योंकि सर ये इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस सीरीज से डेविएशन नहीं पूछ रहा हमसे। स्टैंडर्ड डिवीजन सिंपल देख लो, पेपर में देखो ये आया है। जबकि हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज का आ जाता है ना स्टैंडर्ड डिवीजन तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता करना, इसलिए करा रहा हूँ। कॉन्टिन्यूअस करता तो मैं कराता भी नहीं, मैं तो आपको बोलता करने को। ये आ गया 40। अब बता दो मीन का फॉर्मूला लगाना, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना। मेरे को स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं निकालना, गलती कर दो स्टैंडर्ड डिवीजन, मुझे निकालना है वेरिएंस। तो पहले मैं स्टैंडर्ड डिवीजन निकालूंगा। तो बता दो ये कितना आया था 40 और ये कितना है 7 एंड मेरा 7 है। तो 40 डिवाइड बाई 7 जो भी आ रहा है कैलकुलेटर में जो उसको 7 के साथ रूट कर दो। ये आपके पास आया 2.390 स्टैंडर्ड डिवीजन। और जो भी कैलकुलेटर में उसको छुओ मत, देखो दोबारा सुनो, मेरे हाथ में कैलकुलेटर पकड़ो। 40 डिवाइड बाई 7 करो, आपको दिख रहा है 5.742 ऐसे कर कुछ दिख रहा है, इसका रूट दबा दो। और जो भी है 2.390 तो लिख दो, पर उसको जीरो मत दबाना, कैलकुलेटर को ऐसे जोड़ दो। और इसी का मल्टीप्लाई करके तो दबाओ, मल्टीप्लाई उसी में 2.390 को मल्टीप्लाई दबाकर इक्वल दबा दो। तो आपके पास जो आंसर आ गया स्टैंडर्ड वेरिएंस, ये आया आपके पास 5.714। इसका कर दिया स्क्वायर। आपको 2.390 का स्क्वायर करना है तो वो कर लेते हैं 5174 ही आ रहा है, देखो ठीक है, अप्रोक्स आ रहा समझ में। तो हमेशा कैलकुलेटर आपके हाथ में तो देकर में, तो यहां पर देखा जाए तो 6 नंबर का ये हो गया। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स इन जून 19 अटेम्प्ट। जून 19 अटेम्प्ट में टोटल कितने मार्क्स आए, जून 19 अटेम्प्ट में टोटल कितने मार्क्स आए दोस्तों आपके पास, कितने आए थे 16 नंबर के थे ट्रू फॉल्स, 10 नंबर के थे वो, 6 का ट्रू फॉल्स था और 6 का ये, 10 का नहीं, दोबारा गिनूंगा सर, इतना कम थोड़ा आएगा। 6 मार्क्स तो ये होते, ये समझ में आ गया। यहाँ कितने मार्क्स थे, 10 मार्क्स कैसे थे, कितने क्वेश्चन पूछे तुमसे, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 मार्क्स। जून 20 में कम आया है, जून 19 में 12 मार्क्स का ही आया है। तो 12 12 24 मार्क्स का ही आया है, बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट। अच्छा ये वही क्वेश्चन जिसमें रेग्रेशन बहुत ज्यादा आ गया था, तो हो जाता है 12 + 12 दैट इज 24 मार्क्स का टोटल आया है। पहले वाले क्वेश्चन तो 32 मार्क्स का आया था जून दिसंबर वाले में,
ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में फिर दोबारा आधे घंटे हमारा सॉल्व हो गया पेपर। देखो क्यों आधे घंटे में, क्योंकि पहले जो पेपर था मुझे समझाना पड़ा कि ये यूज है, अब डायरेक्ट हो जा रहे हैं। तो साथ के साथ इसी साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो देख लो, अभी आधा घंटा हुआ है, आधा घंटे की अगली वीडियो हो सकती है, तो वो जाकर देखो और कंप्लीट कर लो अपना सिलेबस जल्द से जल्द। जून 19 का पेपर हो गया, अब दिसंबर 18 का पेपर हम लेंगे साथ में। ठीक है दोस्तों, चलो थैंक यू।